गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 25 मई और 25 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में गोडावण दिवस कब मनाया गया। तो 21 मई को गोडावण दिवस मनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में पहली बार 21 मई को गोडावण दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025 में 21 मई को पूरे राज्य में गोडावण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। गोडावण राजस्थान का राज्य जो पक्षी है जिसके तहत जैसलमेर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्तमान में राजस्थान में 130 गोडावण प्राकृतिक आवास में जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि सम और रामदेवरा स्थित ब्रीडिंग सेंटर में 87 गोडावण का संरक्षण भी किया जा रहा है। टोटल संख्या 217। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना मकान जनगणना अभियान में जयपुर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में शीर्ष स्थान हासिल किया। राजस्थान सरकार राजस्थान के 4 जिलों में सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा यहाँ पर 11-11 हजार चंदन के पौधे लगाकर चंदन वन विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी जो कि बीकानेर से है। पैरा एशियन गेम 2026 हेतु भारतीय टीम में इनका चयन किया गया है। लगातार तीसरी बार ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक रूप से जो निजी भागीदारी यानी पीपीपी मोड पर आधुनिक सुविधा युक्त बस पोर्ट विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है पुणे में आयोजित चौथी कूडो नेशनल टूर्नामेंट में जोधपुर की खिलाड़ी आद्या माथुर ने अंडर 10 आयु वर्ग में और 24 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के नेतृत्व में प्रदेश भर में 24 मई को संडेज ऑन साइकिल महाअभियान का आयोजन है वो किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इसे भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के नेतृत्व में 24 मई को प्रदेश भर में संडेज ऑन साइकिल महाअभियान का आयोजन किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित इस अभियान में पुलिस अधिकारी, जवान और आमजन सहित 18,000 से अधिक लोगों की भागीदारी रही थी। अभियान का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाते हुए फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का संदेश पहुंचाना है। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर 24 मई को किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार मिला है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इसे इससे भारत को रक्षा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हाईटेक इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान के बालोतरा जिले के शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार मिलने से भारत को रक्षा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हाईटेक इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हाल ही में केंद्रीय खनन मंत्रालय की टेक्निकल कम कास्ट कमिटीज की संयुक्त बैठक में शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट, हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल रेयर मेटल्स के बड़े भंडार को चिन्हित किया गया है। इन खनिजों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए कॉम्प्लेक्स के 3 ब्लॉक्स का कार्य अलग अलग कंपनियों को आवंटित किया गया है। बालोतरा जिले का जो शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एक विशाल ज्वालामुखीय संरचना है जो कि करीब 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में यहाँ नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसे बहुमूल्य रेयर अर्थ एलिमेंट मिलने की पुष्टि है। नेक्स्ट है हाल ही में नेत्र कैंसर उपचार के क्षेत्र में किस अस्पताल ने राजस्थान में पहली बार नेत्र प्लाक ब्रैक्यूथेरेपी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। ये पहला अस्पताल है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने नेत्र कैंसर उपचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान में पहली बार नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह उपचार एक ऐसी महिला मरीज का किया गया जिसकी एक आंख है वो पहले से ही संक्रमण के कारण नष्ट हो चुकी थी। दूसरी आंख में भी गंभीर कैंसर विकसित हो गया था। नेत्र कैंसर के मामले में आंख निकालना ही एकमात्र विकल्प माना जाता था, लेकिन अब नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी जैसी जो आधुनिक तकनीक से मरीज की आंख और दृष्टि दोनों को सुरक्षित रखने की संभावना बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राज्य के जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तथा कांकाणी क्षेत्र को विशेष रूप से सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के तौर पर विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित होगा, सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तथा कांकाणी क्षेत्र को विशेष रूप से सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के तौर पर विकसित किए जाने की दिशा में कार्य किया गया है। यहाँ पर चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम डेवलपमेंट से जुड़ी इकाइयों के लिए एकीकृत औद्योगिक वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य का बड़ा हिस्सा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। भिवाड़ी, नीमराना और कोटपुतली जैसे औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित है। और भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी क्षेत्र को विशेष रूप से सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के तौर पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का संचालन राजस्थान के किस जिले में विशेष रूप से किया गया? तो टोंक जिले का जो एआई कार्यक्रम है जिसको नीति आयोग ने सराहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का संचालन राजस्थान के टोंक जिले में विशेष रूप से किया गया है। इस अभिनव पहल ने सरकारी स्कूलों में छात्रों, विशेष रूप से गणित जैसे कठिन विषयों में सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट में राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। रिपोर्ट में सरकार के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में भी शामिल किया है। अब बात करते हैं सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 93 की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 93 जो कि प्रकाशित की गई थी 23 मई को। पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का संचालन राजस्थान के किस जिले में विशेष रूप से किया गया? तो टोंक जिले में। ये क्वेश्चन हमने भी बनाया है, तो ये सूजस में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टोंक जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का जो संचालन किया जा रहा है, जिसे नीति आयोग के द्वारा सराहना मिली है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा घोषित सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत केंद्रीय बजट 2026-27 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती और श्री विद्यासागर जी महाराज दोनों के पेनोरमा का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पेनोरमा बनाया जा रहा है अजमेर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत भरतपुर जिले की जो उपज है वो कौन सी है? तो भरतपुर जिले की जो उपज है वो शहद है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी का पैरा एशियन गेम हेतु भारतीय टीम में चयन किस खेल के लिए किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। हाल ही में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी का चयन जो पैरा एशियन गेम 2026 के लिए हुआ है भारतीय टीम में, किस खेल के लिए उनका चुना गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।